वेद व्यास जी के चले जाने के बाद देवी कुंती सहित सभी पांडव भाइयों ने अपने आश्रयदाता ब्राह्मण से अनुमति ली और पांचाल देश की ओर चल दिए। चलते चलते पूरा दिन व्यतीत हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, परंतु वे सभी लोग रात में भी चलते चले जा रहे हैं। अंधेरा हो जाने के कारण अर्जुन ने एक मशाल बनाई और उसे जला करके सबके आगे आगे लेकर चलने लगे। चलते चलते वे सभी लोग गंगा नदी के तट के पास पहुंच गए और वहां गंगा जल में एक चित्ररथ नाम का गंधर्वराज अपनी पत्नियों के साथ जल विहार कर रहा था। जब उसने पांडवों को वहां आते हुए देखा तो चित्ररथ को बड़ा क्रोध आ गया और उसने अपना धनुष उठा लिया और पांडवों से ये कहा कि वहीं ठहरो। ये आवाज पांडवों और माता कुंती को सुनाई दी। तब वो सभी लोग वहीं रुक गए। उनके रुक जाने के बाद गंधर्वराज उनसे कहता है कि दिन का सारा समय मनुष्यों के लिए होता है और रात्रि का सारा समय गंधर्व, यक्ष और राक्षसों का होता है। जो मनुष्य हमारे समय में आते हैं उन्हें हम और राक्षस कैद कर लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस समय मैं गंगा जल में जल विहार कर रहा हूँ, तो भूल कर भी तुम लोग गंगा के जल में प्रवेश मत करना। लेकिन अर्जुन ने गंधर्वराज चित्ररथ की बात मानने से इनकार कर दिया और गंधर्वराज को युद्ध के लिए ललकार दिया। जब गंधर्वराज ने युद्ध की वो ललकार सुनी तो उसने उस युद्ध की चुनौती को स्वीकार करते हुए अपना धनुष उठा लिया और पांडवों पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा। जब अर्जुन ने ये देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ हम सब पर बाणों की वर्षा कर रहा है, तब अर्जुन ने भी अपना अग्निअस्त्र चला दिया, जिसके कारण गंधर्वराज पूरी तरह से अग्नि में झुलस गया। तभी अर्जुन ने उस गंधर्वराज के बालों को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए अपने भाइयों के पास ले आए। ये सब देखकर गंधर्वराज की पत्नी कुंभी नसीब बहुत घबरा गई और अपने पति की रक्षा करने के लिए युधिष्ठिर की शरण में आ गई और उनसे अपने पति की गलतियों की क्षमा मांगने लगी। और फिर युधिष्ठिर ने अर्जुन से उस गंधर्वराज को छोड़ने के लिए कह दिया। जब अर्जुन ने उसे छोड़ दिया, अर्जुन के बंधन से छूट जाने के बाद गंधर्वराज चित्ररथ ने अर्जुन को अपना मित्र बनाने के लिए उनसे निवेदन किया। अर्जुन ने उसका ये निवेदन स्वीकार कर लिया और वो दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। मित्र बन जाने के बाद गंधर्वराज ने अर्जुन से ये आग्रह किया कि आप मुझसे गंधर्वों की मायावी विद्या चाक्षुषी को मुझसे ग्रहण कर लो। गंधर्वराज की ये बात सुनकर अर्जुन ने उनसे ये कहा कि मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है, यदि तुम इस कारण मुझे ये विद्या देना चाहते हो तो मुझे ये विद्या स्वीकार नहीं है। तब गंधर्वराज ने अर्जुन से ये कहा कि मैं ये विद्या आपको मित्रता के कारण दे रहा हूँ। यदि इसके बदले में आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो अपना ये अग्नि अस्त्र मुझे दे देना। गंधर्वराज के ऐसा कहने पर अर्जुन ने गंधर्वराज से यह प्रश्न पूछा कि तुमने हम लोगों पर आक्रमण क्यों किया था। अर्जुन का ये प्रश्न सुनकर गंधर्वराज ने अर्जुन से ये कहा कि मैंने इसलिए आप लोगों पर आक्रमण किया क्योंकि ना तो आप लोग अग्निहोत्री हैं और ना ही प्रतिदिन हवन करते हैं और ना ही आपके साथ कोई ब्राह्मण है। इसी कारण मैंने तुम लोगों पर आक्रमण कर दिया। आप लोग तो कुरुवंशी हैं। आप लोग ये तो जानते ही हैं कि बिना किसी ब्राह्मण की सहायता से इस पृथ्वी पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हे तप्ती नंदन, आपको तो अपना एक पुरोहित अपने साथ ही रखना चाहिए। गंधर्वराज चित्ररथ के मुख से ये तप्ती नंदन का संबोधन सुनकर सभी पांडव भाई चौंक गए। तभी अर्जुन ने गंधर्वराज से ये कहा कि हम सभी लोग कुंती तथा माद्री के पुत्र हैं, फिर तुमने हमें तप्ती नंदन कहकर किस लिए पुकारा। अर्जुन की ये बात सुनकर गंधर्वराज ने अर्जुन से ये कहा कि हे कुंती नंदन, बहुत पहले तुम्हारे कुरुवंश में एक पूर्वज थे जिनका नाम राजा सांवरण था। राजा सांवरण के साथ भगवान सूर्यदेव की पुत्री तप्ती का विवाह हुआ था और सूर्यदेव की पुत्री तप्ती के गर्भ से राजा कुरु का जन्म हुआ था।
वहीं से तुम्हारा ये कुरुवंश आरंभ हुआ है। इसी कारण मैंने तुम्हें तप्ती नंदन पुकारा है। जब गंधर्वराज चित्ररथ के मुख से अपने वंश की ये बात सुनी तो अर्जुन ने गंधर्व से ये निवेदन किया कि हमारे पूर्वज सांबरण और सूर्यदेव की पुत्री तप्ती का विवाह कैसे हुआ था। कृपया ये पूरा प्रसंग हमें विस्तार से सुनाएं। अर्जुन के निवेदन करने पर गंधर्वराज चित्ररथ ने उन सभी पांडव भाइयों को ये बताया कि भगवान सूर्यदेव की एक पुत्री थी जिसका नाम तप्ती था, जो अपनी तपस्या के कारण ही तीनों लोकों में तप्ती के नाम से विख्यात थी। उस समय तप्ती जैसी रूपवती कन्या तीनों लोकों में नहीं थी, इसलिए भगवान सूर्यदेव बहुत ही चिंतित रहते थे, क्योंकि उन्हें तीनों लोकों में तप्ती के विवाह के लिए कोई भी योग्य पुरुष दिखाई नहीं दे रहा था। गंधर्वराज ने पांडवों से ये कहा कि उन्हीं दिनों तुम्हारे कुरुवंश के पूर्वज राजा ऋक्ष के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सांवरण रखा गया। वो पुत्र इंद्र के समान प्रभावशाली था और सूर्यदेव का सच्चा भक्त भी था। इसलिए संवरण को देखकर भगवान सूर्यदेव के मन में धीरे धीरे ये बात आने लगी कि ये ऋक्ष पुत्र संवरण मेरे पुत्री के पति के योग हो सकता है। एक दिन की बात है, सांवरण अपने कुछ मंत्रियों और सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेल रहे थे। तभी सूर्यदेव ने अपनी पुत्री तप्ती से ये कहा कि जाओ पुत्री उस जंगल में विचरण करने जहाँ सांवरण अपने मंत्रियों के साथ शिकार खेल रहे हैं। तप्ती अपने पिता की आज्ञा से उस वन में विचरण करने के लिए आ गई और इधर शिकार खेलते हुए सांवरण अपने मंत्रियों और सैनिकों से बिछड़कर अकेले हो गए। उनका घोड़ा भूख और प्यास से व्याकुल होकर मर गया था, इसलिए वो भी भूखे और प्यासे पैदल ही भटक रहे थे कि तभी अचानक से तप्ती उनके सामने आ जाती है। जैसे ही सांवरण ने उस खूबसूरत तप्ती को देखा तो उसे देखते ही रह गए और उस पर मोहित होकर अपनी भूख और प्यास को भूल गए थे। तप्ती की सुंदरता में खोए हुए सांवरण को कुछ देर बाद चेत आया तो उन्होंने तप्ती से ये पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम किसकी पुत्री हो और इस जंगल में क्यों विचरण कर रही हो। परंतु तप्ती ने सांवरण के किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया और सांवरण के सामने से अंतर्ध्यान हो गई। जब तप्ती अंतर्ध्यान हो गई तभी भूख और प्यास से पीड़ित होकर राजा सांवरण जंगल में तप्ती को इधर उधर खोजने लगे। जब तप्ती का स्मरण करते हुए बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े तभी सांवरण की ये दशा तप्ती से देखी नहीं गई और वो फिर से सांवरण के पास आकर उन्हें होश में ले आई। होश में आते ही सांवरण ने तप्ती से ये कहा कि अब मेरा जीवन तुम्हारे हाथों में ही है, तुम मुझसे विवाह कर लो। यदि तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। सांवरण की ये बात सुनकर तप्ती ने ये कहा कि मैं स्वयं किसी से संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पिता से मुझे मांग लीजिए, मैं सूर्यदेव की कन्या हूँ। यह कहकर तप्ती आकाश मार्ग से वापस चली गई। तप्ती के जाते ही सांवरण फिर से बेहोश हो गए। कुछ देर बाद मंत्री और सैनिक संवरण को ढूंढते हुए बेहोश पड़े संवरण के पास आ गए थे और वो सब संवरण को होश में ले आए और उन्हें घर वापस चलने को कहा। वो तप्ती के प्रेम में पागल हो गए थे। वे अपने दिल से तप्ती को निकाल नहीं पा रहे थे, इसलिए संवरण ने उन सभी को वापस भेज दिया और स्वयं भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करने लगे और साथ ही साथ उन्होंने अपने वंश के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ जी का भी स्मरण किया। लगातार 12 दिन तक संवरण ने भगवान सूर्यदेव की आराधना की और साथ में महर्षि वशिष्ठ जी को भी स्मरण करते रहे। तब 12वें दिन महर्षि वशिष्ठ जी संवरण के पास आए और वशिष्ठ जी ने संवरण के मन का सारा हाल जान लिया और उन्हें ये आश्वासन दिया कि तुम्हारा विवाह सूर्यदेव की पुत्री तप्ती के साथ ही होगा। संवरण को आश्वासन देने के बाद महर्षि वशिष्ठ जी भगवान सूर्यदेव के पास जाकर मिले और निवेदन करते हुए ये कहा कि भगवान, मैं संवरण के लिए आपकी पुत्री तप्ती का हाथ मांगने आया हूँ, क्योंकि मेरे विचार से संवरण आपकी कन्या के योग्य है। भगवान सूर्यदेव भी यही चाहते थे। तभी उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी की ये प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री तप्ती को उनके साथ ही संवरण के पास भेज दिया।
महर्षि वशिष्ठ जी संवरण के पास आ गए और उसी वन में तप्ती और संवरण का विवाह करवा दिया। विवाह हो जाने के बाद तप्ती और संवरण ने 12 वर्षों तक उसी वन में सुखपूर्वक विहार किया था। कुछ दिन बाद उनके राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ जाने के कारण उनकी प्रजा का नाश होने लगा था। तभी संवरण अपनी पत्नी तप्ती के साथ अपनी राजधानी में वापस आ गए थे और अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ जी के तप के प्रभाव से अपनी प्रजा को उस अकाल से मुक्ति प्रदान करवा दी थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।